आज है 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी रोडवेज चालकों को बड़ा मानदेय। वाराणसी में स्टीयरिंग पकड़ने से पहले ड्राइवर देंगे टेस्ट। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इलेक्ट्रिक बस चालकों की सेहत की नियमित जांच कराएगा। जांच के बाद चालकों का हेल्थ कार्ड भी बनेगा, जिसे वे ड्यूटी के दौरान साथ रखेंगे। VCTSL की ओर से हर 3 महीने पर चयनित किए गए अस्पताल में आंखों से लेकर दिल तक की जांच होगी। इसके अलावा प्रतिदिन ड्यूटी से पहले चालकों के शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर की जांच होगी। इसके बाद वो स्टीयरिंग थामेंगे। इसके लिए अलग से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाएंगे। गोवा की तरह यूपी में भी किराए पर मिल सकेगी बाइक और बुलेट। इस जिले से हुई शुरुआत। गोवा में पर्यटकों को घूमने के लिए 2 पहिया वाहन आसानी से किराए पर मिल जाते हैं। इससे पर्यटकों को कोई भी स्थल पर जाने में परेशानी नहीं होती। इसी तर्ज पर यूपी के शहरों में भी पर्यटक 2 पहिया वाहन से हर पर्यटन स्थल का आनंद ले सकते हैं। गोवा की तरह यूपी में भी अब किराए पर बाइक और बुलेट लेकर पर्यटक घूम सकेंगे। पहला लाइसेंस ताजनगरी आगरा में जारी किया गया। पर्यटक आगरा के साथ मथुरा और भरतपुर तक घूम सकेंगे। पुराने से नए कैंपस तक स्टूडेंट्स के लिए चलेगी बस। लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि परिवहन विभाग LU ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस तक छात्रों के लिए बस चलाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री व LU के पूर्व छात्र दयाशंकर सिंह ने एक बस देने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि बस के लिए चालक और परिचालक का इंतजाम LU को खुद करना होगा। लखनऊ स्थानीय निकाय में स्नातक किए छात्र कर सकते हैं इंटर्नशिप। लखनऊ में शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय ने स्थानीय निकायों के साथ काम करने में रुचि रखने वाले छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके जरिए स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान विद्वान या अन्य डिप्लोमा धारक छात्रों को नगर निगमों और नगर परिषदों के साथ काम करने के लिए इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा। शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है। कुछ हफ्तों के अंदर यूपी में भी ट्यूलिप लागू किया जाएगा। PM श्री योजना से बदलेगी जिले के 40 विद्यालयों की सूरत। PM श्री योजना से गोरखपुर जिले के 40 विद्यालयों की सूरत आने वाले समय में पूरी तरह से बदल जाएगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर विद्यालय पर करीब 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। हर विकासखंड से 2-2 विद्यालयों का चयन मॉडल स्कूल के रूप में किया जाना है। इसके लिए विभिन्न मानकों के प्राप्तांक के आधार पर इनका चयन किया जाना है। जेलों में बंद कैदियों को हुनरमंद बनाएगा कौशल विकास मिशन। फ्री में देंगे ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को अब सरकार हुनरमंद बनाएगी। इसके लिए उन्हें न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद वे अपराध के बजाय रोजगार के रास्ते पर जाएं। इसके लिए कौशल विकास मिशन के द्वारा ये कवायद की जा रही है। जेलों में बंद कैदियों को 3 से 6 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण सजायाफ्ता या उन कैदियों को दिया जाएगा जिन्हें कोर्स की 3 या 6 महीने की अवधि के बाद जेल से बाहर निकलना हो, ताकि वे कोर्स पूरा करके निकलें। एथनॉल उत्पादन में यूपी और डेनमार्क में हो सकती है साझेदारी। नई तकनीक पर चर्चा कर रही योगी सरकार। योगी सरकार कृषि अपशिष्ट से एथनॉल और मेथनॉल बनाने की तकनीक को आत्मसात करने पर विचार कर रही है। दरअसल हाल ही में डेनमार्क के राजदूत HE फ्रेडी स्वान ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से मुलाकात कर पराली को बायो स्ट्रॉ विक्रेत में एथनॉल या मेथनॉल में परिवर्तित करने से संबंधित टेक्नोलॉजी की उपयोगिता के विषय पर चर्चा की। पर्यटन को बढ़ावा देगी उत्तर मध्य रेलवे। प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों के ऐतिहासिक स्थलों के लिए चलेंगी ट्रेन्स। उत्तर मध्य रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी काम करेगा। सस्ते सफर से पर्यटन की राह आसान करने की पहल NCR से जल्द ही शुरू होगी। बजट में NCR को इस मद में करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ है। देश के सबसे अहम रूट्स में शुमार उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों में सबसे ज्यादा धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटन स्थल आते हैं। महाकुंभ भी इसी जोन में है। ऐसे में ट्रेन के लिए पर्यटन का नया सर्किट तैयार कर रेल यात्रियों को आकर्षक योजनाओं से बांधा जाएगा। सूखा सर्वे में नहीं होगा खेल। हर ब्लॉक पर लगेगा मापक, बताएगा सूखा और बारिश के सही आंकड़े।
सूखा सर्वे में अब खेल नहीं हो पाएगा। मौसम की बेरुखी, कहीं बारिश और कहीं सूखे का सही आंकड़ा दर्ज हो जाएगा। इस दिशा में शासन स्तर से बड़ी पहल की गई। तहसील मुख्यालयों के साथ हर ब्लॉक में ऑटोमेटिक रेनफॉल गेज लगाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। हाल के कुछ सालों से मौसम दगाबाज बना रहा है। बरसात के मौसम में भी एक ब्लॉक में बारिश होती है तो वहीं पड़ोस के दूसरे ब्लॉक में तेज धूप खिली रहती है। बजट 2023 की विशेषता बताने को यूपी के जिलों में भाजपा चलाएगी अभियान। भाजपा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट की विशेषताओं को आम जन को बताने के लिए अभियान चलाएगी। यह अभियान 2 तारीख से शुरू हुआ और 12 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक से इस अभियान की शुरुआत हुई। पीएम के संसदीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश। कोलकाता की कंपनी इन्वेस्ट करेगी 7,000 करोड़। कोलकाता की कंपनी वाराणसी में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण व कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। कंपनी ने निजी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। अमूल दूध के दाम बढ़ने पर जौनपुर में बोले व्यवसायी, दूध का दाम बढ़ने से बढ़ेगी महंगाई। अमूल ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसका असर आम आदमी पर सीधे तौर पर पड़ेगा। जौनपुर के व्यवसायियों ने कहा कि दूध का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि खाने पीने की ज्यादातर चीजें दूध पर ही निर्भर करती हैं। बदलापुर के व्यवसायियों ने कहा कि अमूल ने जो दाम बढ़ाया उसका असर हर चीज पर पड़ेगा। गर्मी का मौसम आ रहा है तो छाछ पीना और दही खाना भी महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही दूध से बनने वाली चीजें भी महंगी होंगी। अयोध्या के नागरिक को फोन कर दी राम जन्मभूमि परिसर को बम से उड़ाने की धमकी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को बम विस्फोट से उड़ाने की धमकी मिली। अयोध्या के रामकोट इलाके में स्थित रामलला के सदन मंदिर में रहने वाले मनोज नाम के एक नागरिक ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर कॉल कर किसी ने ये धमकी दी है। इस सूचना पर अयोध्या का पुलिस प्रशासन तत्काल अलर्ट पर आ गया। राम जन्मभूमि परिसर में कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। राम जन्मभूमि थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मनोज को फोन करने वाले ने कहा कि सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि को विस्फोट करके उड़ा देगा। इसके बाद उसने कॉल काट दी। यूपी में 1 अप्रैल से कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन। केंद्र सरकार निर्देश पर शुरू हुई तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्क्रैप पॉलिसी पर केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत 1 अप्रैल से राज्य में सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। बिजली चोरी करने पर लगेगा घर में मीटर। बिजली के 7 किस्तों में वसूला जाएगा पूरा जुर्माना। बिना कनेक्शन के बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर बिजली विभाग जुर्माना तो ठोकेगा ही, लेकिन अब उनके घरों में मीटर भी लगाएगा। इसके लिए आरोपियों को प्रमाण पत्र जमा करना होगा, साथ ही उनसे किस्तों में जुर्माना वसूला जाएगा। बिजली विभाग के अनुसार हाथरस शहर में 28% व देहात में 60% बिजली चोरी हो रही है। इस कारण हर माह विभाग को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर मायावती का बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी घेराबंदी कर दी। शुक्रवार को मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को SC, ST और OBC का अपमान बताते हुए उन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संख्या दी है। मायावती के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले भाजपा जब खुद नहीं बोल पाती किसी और से बुलवाती है। रामचरितमानस के बाद शूद्र को लेकर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। खुद को शूद्र कहने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मायावती ने हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में शूद्र की जगह OBC, SC और ST लिखा गया है। अखिलेश को इसी बहाने गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला दी। मायावती के इसी हमले का जवाब अखिलेश ने हरदोई में दिया। उन्होंने मायावती के वार को बीजेपी का प्लान बता दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, जब वो जवाब नहीं देना चाहती तो दूसरे दलों को आगे कर देती है। 45 दिन में नहीं किया पेमेंट तो इनकम में जुड़ जाएगी खरीद। छोटे उद्यमियों के लिए मुसीबत।
एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में की गई ये घोषणा छोटे उद्यमियों के लिए मुसीबत बन गई है। उद्यमियों को परचेस का भुगतान उसी वित्त वर्ष में करना होगा। ऐसा न करने पर अगले वित्त वर्ष में परचेस की राशि उसकी आय में जोड़ दी जाएगी, जिस पर आयकर भरना पड़ेगा। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए तमाम घोषणाएं की गई, जिसमें से एक है एक ही वित्त वर्ष में परचेस का भुगतान। ऊपर से यह सामान्य सा लगता है, लेकिन गहराई में जाते ही इसकी जटिलताएं सामने आ जाती हैं, जो उद्यमियों को परेशान करने के लिए काफी हैं। छात्रों के लिए जरूरी खबर, सेशन 2 के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। इन दिनों जारी होंगे रिजल्ट्स। जेईई मेंस के पहले सेशन की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। इसी के साथ उम्मीदवारों को रिजल्ट्स की चिंता भी सताने लगी है। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आंसर की जारी कर सकता है। छात्र भी इसकी मांग कर रहे हैं। रिजल्ट्स की घोषणा होते ही सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परीक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर छात्र एडवांस परीक्षा में भाग लेते हैं। मेंस परीक्षा के 2 सेशन में किसी एक में भी कट ऑफ मार्क्स आने के बाद अभ्यर्थी जेईई एडवांस के लिए पात्र हो जाते हैं। किसानों का इंतजार जल्द होगा खत्म, जारी होगी 13वीं किस्त। 2 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023-24 में किसानों को कई सौगात दी गई, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और न ही एमएसपी पर कोई घोषणा हुई। हालांकि बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई। वही संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले फरवरी में कभी भी 13वीं किस्त जारी की जा सकती है। पेंशनर्स की पेंशन पर महत्वपूर्ण अपडेट, 20 फरवरी तक पूरा करें ये काम। रक्षा मंत्रालय के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। डिफेंस पेंशनर्स को 20 फरवरी तक वार्षिक पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन पेंशनर्स ने अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं, वे स्पर्श पोर्टल पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के तहत मासिक पेंशन को जारी रखने के लिए एनुअल आइडेंटिफिकेशन या लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी होता है। ऐसे में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन या स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी डिफेंस पेंशनर्स को 20 फरवरी तक एनुअल आइडेंटिफिकेशन पूरी करनी होगी, अन्यथा पेंशन में रुकावट आ सकती है। 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। शासन ने शुक्रवार को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। लंबे समय से महत्वहीन पदों पर तैनात कई आईपीएस अधिकारियों को अब महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी गई। डॉक्टर अजयपाल को पुलिस अधीक्षक जौनपुर बनाया गया है। भाजपा के देवेंद्र ने लगाई हैट्रिक, चौथी बार लहराया जीत का परचम। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएससी चुनाव में हैट्रिक लगाने के साथ ही चौथी बार भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कराई। यही नहीं, इस चुनाव में पहली वरीयता के मतों से ही जीत हासिल कर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। 1968 से हो रहे गोरखपुर फैजाबाद एमएससी चुनाव में कोई भी प्रत्याशी पहली वरीयता से नहीं जीत सका। हार्ट अटैक, बुखार, सांस का कहर, 5 मरीजों की मौत, अस्पतालों में लग रही लंबी लाइंस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिला अस्पताल में शुक्रवार की सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रही। यहां बुखार से पीड़ित 1.5 माह की मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा हार्ट अटैक से 2 मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में भर्ती सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित एक अन्य मरीज ने भी दम तोड़ा। शहर निवासी ब्रह्मा महेश पाठक को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1% की वृद्धि देखी गई, 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि लखनऊ और कानपुर के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्की और ठंडी हवा का असर भी देखने को मिलेगा। बारिश, कोहरे और शीतलहर की संभावना से इनकार कर दिया गया है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है, जबकि झारखंड में 6 फरवरी तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।